Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter Consignment Accounts, chapter 2 under unit 2 for intermediate second year students for Telangana State Board of Intermediate Education. In this video, we'll be discussing long problems, page number 82, question number 12. Ragamai of Cochin consigned 200 cases of Ayurvedic medicines to Sri Charani of Hyderabad. तो यहाँ पे जो सामान भेज रहे वो क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है. कौन भेज रहे? रागामाई भेज रहे. किसको भेज रहे? श्री चरणी को भेज रहे. रागामाई इज फ्रॉम कोचिन एंड श्री चरणी इज फ्रॉम हैदराबाद. सो हियर इज द वर्किंग नोट्स. कंसाइनर इज रागामाई, कंसाइनी इज श्री चरणी, एंड कंसाइनमेंट. व्हाट इज कंसाइनमेंट? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर द पर्पस ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट, and the place of consignment will be taken as the place of consignment, that is the place of Sri Charani. Sri Charani is from Hyderabad, so consignment will be taken as Hyderabad consignment. Next we have goods sent on consignment. तो यहाँ पे जो सामान भेज रहे वो क्या भेज रहे हैं आप? 200 cases of आयुर्वेदिक मेडिसिन भेज रहे. The cost of each box is 400 rupees, but the invoice price is 500 per case. मतलब एक बॉक्स आयुर्वेदिक मेडिसिन का 400 रुपये था, बट कंसाइनर रागा में क्या कर रहे? कंसाइनी श्री चरणी को उसकी कीमत 500 रुपये बता रहे. सो द कैलकुलेशन विल बी 200 into 500, दैट इज 1 लाख रुपीज. अब ये जो बॉक्स है 400 रुपये का था, जिसपे हर बॉक्स पे आप 100 रुपये बढ़ा रहे, तो मतलब इसमें इनवॉइस लोडिंग अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 200 into 100, दैट इज 20,000. मतलब 200 बॉक्सेस भेज रहे, 400 बॉक्सेस के हिसाब से 80,000 होना था, बट हम कैलकुलेशन 400 के बजाय 500 पे करें, तो 200 into 500 1 लाख हो गया. तो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट कितना है? 20,000, which will be shown as goods sent on consignment, loading 20,000 rupees. Next, Ragamai paid rupees 1200 towards packing and carriage. तो ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस है. This will be shown as consignor expenses 1200 rupees. इसके बाद क्या बता रहा? श्री चरणी informed through account sales that 180 cases are sold at 520 each. तो यहाँ पे सेल्स की अमाउंट कैसे आएंगे आपको? मल्टीप्लाइंग 180 केसेस इंटू 520 ईच. सो द वैल्यू ऑफ सेल्स इज 93,600 रुपीज. फिर आगे क्या बता रहा है? एक्सपेंसेस पेड बाय श्री चरणी वर फ्राइट 800 रुपीज. सो कंसाइनी की एक्सपेंसेस क्या है? 800 रुपीज है. नेक्स्ट, कमीशन हैज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% ऑन सेल्स. सो सेल्स की वैल्यू है 93,600. So 10% of 93,600 will be 9,360. 5% will be half of it, that is 4,680. Here is the calculation: 93,600 into 5 divided by 100, and the commission worked out to be 4,680. अब इसके बाद क्या बता रहा है? देखिए आपको, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनीज अकाउंट इन बुक्स ऑफ रागामाई. मतलब आपको कंसाइनर के बुक्स में सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनी अकाउंट बनाना है. सो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम में हम 200 केसेस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन भेज रहे, जिसमें से कंसाइनी सिर्फ 180 केसेस बेच रहे, मतलब और 20 केसेस अनसोल्ड है. सो अनसोल्ड स्टॉक इक्वल टू 20 केसेस, जिसका फार्मूला है, जिसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको. सो द अप्लाइंग द फार्मूला, अनसोल्ड स्टॉक इक्वल्स टू goods sent on consignment plus expenses of consignor plus non-recurring expenses of consignee into unsold quantity divided by total quantity. तो goods sent on consignment की कीमत क्या है? 1 लाख रुपए, प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस क्या है? 1200 रुपए, प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी. नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी का मतलब क्या? कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो दो तरह के रहते हैं, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग. रिकरिंग एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं हम? जो खर्चा बार बार होता उसको हम रिकरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं. नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? जो खर्चा एक बार होता उसको हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं. तो यहाँ पे कंसाइनी के जो है ना, सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हम कंसिडर करेंगे. तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब द कंसाइनी शुड स्पेंड द अमाउंट ऑन फ्राइट, कैरियज, कार्टेज, ऑक्ट्राई, ट्रांसपोर्ट और पैकिंग इन द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में इन नामों पे अगर कंसाइनी खर्च करा हुआ है बल्कि दिया हुआ है तो हम फार्मूले में कंसिडर करें. अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उसको जीरो कंसिडर करें. बट इन दिस क्वेश्चन इट इज स्पेसिफाइड एज द कंसाइनी हैज स्पेंट 800 फॉर फ्राइट. सो फ्राइट इज ए नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर. सो कंसाइनी एक्सपेंसेस विल बी टेकन एज 800 रुपीज इंटू अनसोल्ड क्वांटिटी. कितने केसेस बचे हुए हैं? 200 केसेस भेजे थे, जिसमें से 180 केसेस सेल हो गए. सो 20 केसेस अनसोल्ड है. सो अनसोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. कितने केसेस भेजे आप? 200 केसेस भेजे. सो द कैलकुलेशन विल बी 1 लाख प्लस 1200 plus 800. 1200 plus 800 it becomes 2000. 1 lakh plus 2000 it becomes 1 lakh 2000 into 20 divided by 200. So 0 0 gets cancelled. 2 1s are 2, 2 10s are 20. So the calculation will be 1 lakh 2000 into 1 by 10. So again 0 0 gets cancelled. 10,200 into 1 10,200 divided by 1, again it will be 10,200. So the value of unsold stock is 10,200. Now as it is a problem of invoice price, कैसा पहचाने हम? how we have identified that it is a problem of invoice? सामान जो था वो 400 का एक केस था, बट हम 500 में दिए, मतलब
कीमत बढ़ा के दे रहे, सो इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ इनवॉइस. अगेन इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ अनसोल्ड. हाउ डू वी हैव आइडेंटिफाइड दैट इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ अनसोल्ड? वी हैव आइडेंटिफाइड इट एज 200 cases were sent, out of which 180 cases are sold. तो बचे कितने? 20 cases. So as it is a problem of invoice and it is a problem of unsold stock, now we will be finding the value of excess amount in unsold stock, जिसका फार्मूला आएगा स्टॉक रिजर्व इक्वल टू एक्सेस इंटू अनसोल्ड बाई सेंट. मतलब ये जो 20,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये पूरे 200 केसेस का अमाउंट है. ये 200 केसेस का अमाउंट अगर 20,000 है, तो जो 20 केसेस अनसोल्ड है उसका क्या अमाउंट है हम फाइंड करेंगे by applying the formula stock reserve equals to excess into unsold divided by cent. excess amount कितना था? 20,000 into unsold कितने cases है? 20 divided by cent cases क्या है? 200. so again 0 gets cancelled, 2 1 are 2, 2 10 are 20. so 20,000 into 1, 20,000 divided by 10, again 0 gets cancelled, 2,000 into 1, 2,000 divided by 1, again it will be 2,000 rupees. Now we are required to prepare consignment account and consignees account in books of consignor. So the heading will be ledger accounts in books of Ragamai, that is consignor. First we'll be preparing Hyderabad consignment account. So the format for which will be the date, for which the format is date particulars JF general folio amount rupees, date particulars JF general folio amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and the name of the account is Hyderabad consignment account. और ये किसके बुक्स में बनाएंगे आप? लेडजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ रागामई. अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? सामान भेज रहे. कितने का सामान भेज रहे आप? 200 केसेस भेज रहे. एक केस 400 का था, 500 में दे रहे आप. So this will be recorded as 2 goods sent on consignment account, 200 cases into 500. The calculation will be 1 lakh rupees. अब इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 200 केसेस पे 100 रुपए बढ़ाए थे आप, तो टोटल 200 केसेस पे 20,000 बढ़ जा रहे. So immediately it will be recorded on opposite side as by goods sent on consignment account, 200 cases into 100 rupees, 20,000 rupees. अब इसके बाद कंसाइनर क्या कर रहे हैं? 1200 रुपए कंसाइनर एक्सपेंसेस पे कर रहे. दिस विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस 1200. इसके बाद क्या करेंगे? कंसाइनी के एक्सपेंसेस बताएंगे. कंसाइनी कितना पे कर रहे? 800 फ्राइट के लिए पे कर रहे. दिस विल बी शोन इन द नेम ऑफ कंसाइनी एज टू श्री चरणी अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस 800 रुपीज. अब इसके बाद श्री चरणी क्या करेंगे? सामान सेल करेंगे. तो कितना सामान बेच रहे? 180 केसेस बेच रहे. एक केस 520 में बेच रहे. सो दिस विल बी शोन इन द नेम ऑफ कंसाइनी एज बाय श्री चरणी अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे सेल्स 93,600, 180 केसेस इंटू 520. नेक्स्ट, ये बेचे सो पैसों पे कंसाइनी को क्या मिलना है? कमीशन मिलना है. दैट विल बी शोन इन द नेम ऑफ कंसाइनी एज टू श्री चरणी अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे कमीशन विच इज गिवन एज 5% ऑफ सेल्स. सो 93,600 का 5% हम कैलकुलेट करे थे, 4,680 आया था. दिस विल बी रिकॉर्डेड एज टू श्री चरणी अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखेंगे कमीशन 4,680. देन वी हैव कैलकुलेटेड अनसोल्ड स्टॉक वैल्यू वेयर वी गॉट इट एज 10,200. दिस विल बी शोन एज बाई कंसाइनमेंट स्टॉक 10,200 रुपीज. अब उसके बाद हम अनसोल्ड स्टॉक में जो एक्सेस अमाउंट है, अनसोल्ड स्टॉक का जो एक्सेस अमाउंट है वो फाइंड करें. टोटल जो 20,000 एक्सेस अमाउंट है वो पूरे 200 केसेस का है. इसमें से जो 20 केसेस अनसोल्ड है उसकी क्या कीमत आ रही? 2,000 रुपीज आ रही. सो दिस विल बी शोन एज टू स्टॉक रिजर्व 2,000 रुपीज. नाउ वी विल बी finding whether we are earning profit on consignment or we are suffering a loss on this consignment. So the total on credit side is 90 plus 10, 1 lakh, 1 lakh plus 20, 1,20,000 plus 3,000, 1,23,000 plus 600, 1,23,600 plus 200, 1,23,800. Whereas the total on debit side is 1,200 plus 800, 2,000, 2 plus 4, 6, 6 plus 2, 8, 8,680, 1,08,680. So the total on credit side 1,23,800 is more than 1 lakh 468, 1,08,680. So 1 lakh 2,000, 1 lakh 6,000, 1 lakh 8,680. So subtracting 1 lakh 8,680 from 1 lakh 23,800, we are left out with a profit amount of 15,120. ये पूरा खर्चा ये आमदनी में से अगर आप डिडक्ट कर दे रहे तो 15,120 का प्रॉफिट हो रहा. So this will be recorded as to profit and loss account, ब्रैकेट्स में लिखेंगे profit 15,120. Now we have prepared Hyderabad consignment account, and as per the question we are also required to prepare consignees account in books of consignor. So who is consignee in this problem? Sri Charani. So next we will be preparing the account of Sri Charani account, for which the format is date particulars JF general folio amount rupees, date particulars JF general folio amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and the name of the account is consignee account, that is Sri Charani account. अब ये कंसाइनी का अकाउंट बनाने का तरीका क्या है? हैदराबाद कंसाइनमेंट में जितने बार कंसाइनी श्री चरणी का नाम लिखे, श्री चरणी कंसाइनी के अकाउंट में उतने बार हैदराबाद कंसाइनमेंट का नाम लिखेंगे. इस तरफ डेबिट में लिखा हुआ है उस तरफ क्रेडिट में लिखेंगे, इस तरफ क्रेडिट में लिखा हुआ है उस तरफ
डेबिट में लिखेंगे. So first we have recorded the name of Sri Charani on debit side of Hyderabad consignment account. So now we'll be writing the name of Hyderabad consignment account on credit side of Sri Charani account 800. So this will be shown as by Hyderabad consignment account 800 rupees. इसके बाद next we have recorded the name of Sri Charani on credit side of Hyderabad consignment account. Now we'll be writing the name of Hyderabad consignment account in Sri Charani account on debit side as 93,600. तो इस तरफ लिखेंगे आप to Hyderabad consignment account 93,600. इसके बाद then we have recorded the name of Sri Charani on debit side of Hyderabad consignment account. Now we'll be writing the name of Hyderabad consignment on credit side of Sri Charani account as 4,680. तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप by Hyderabad consignment 4,680. अब इसका टोटल करिए आप. The total on debit side is 93,600 whereas the total on credit side is 4,800 5,480. तो अब 93,600 ये सेल्स का अमाउंट है. ये पैसा कंसाइनी श्री चरणी के पास रखा हुआ है. सो नाउ द कंसाइनी श्री चरणी इज रिक्वायर्ड टू रेमिट दिस अमाउंट टू रागामाई कंसाइनर. बट कंसाइनी क्या करेंगे, अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे, अपना कमीशन डिडक्ट करेंगे और बचे सो पैसे दे देंगे. तो अब ये 93,600 में से 800 अपने एक्सपेंसेस निकाल रहे, 4,680 अपना कमीशन निकाल रहे. तो क्या पैसे बच रहे, 88,120 बच रहे. सो द टोटल ऑन बोथ द साइड्स विल बी टेकन एज 93,600. अब ये 93,600 में से ये 4,680 और 800 माइनस करे तो क्या पैसे बच रहे, 88,120 बच रहे. अब ये पैसा किसके पास रखा हुआ है, कंसाइनी के पास रखा हुआ है. Now the consignee is required to remit this amount to consignor, but in this question nothing has been specified whether the consignee has settled the account or not. अगर अकाउंट सेटल करते थे तो कुछ सेंटेंस दिया हुआ रहता था कि consignee has sent Sri Charani has sent bank draft to Ragamai और श्री चरणी हैज सेटल्ड द अकाउंट और श्री चरणी हैज सेंट द चेक. बट क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है तो अभी भी ये पैसे कंसाइनी के पास ही है, समझ रहे हम. तो अब क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस कैरीड ऑन 88,120. द सेम विल बी रिकॉर्डेड हियर एज ऑन ऑपोजिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉट ऑन 88,120. इसका क्या मतलब आता, अभी भी सेल्स के पैसों में से एक्सपेंसेस और कमीशन डिडक्ट करने के बावजूद 88,120 अभी भी कंसाइनी के पास रखे हुए है. So with this we have completed Hyderabad consignment account and consignee account as per the question. Question में अपने को consignment account और consignee account ही बनाओ बोला था, हम consignment और consignee account बना दिए. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.